कारकुन ओहदेदार कैदो बंद में रहे, जेलों में रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वकला हमारे साथ नजर आ रहे हैं, जो हमारे सामने भी है, हमारी बहनें भी हैं, वकला नौजवान भी है, जो एसोसिएट्स होते हैं, सबसे अहम किरदार मैंने उनका देखा कि कभी अगर सीनियर नहीं भी है तो बेचारे हमसे पहले वहां पहुंचते हैं। तो मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। ये हकीकी आजादी की जंग मुमकिन ही इसलिए हुई लड़नी कि एक हरावल दस्ते के तौर पे हमारे वकला फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पे उन्होंने आके दिफा भी किया, और हम समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए एक कानूनी जंग भी लड़ी। और जिस अंदाज से रिजीम चेंज के बाद मुल्क में नाइंसाफी के, लाकानूनियत के स्याह बादल छा गए, उस लाकानूनियत, नाइंसाफी के स्याह बादलों को इन स्याह कोट वालों ने, इन स्याह वर्दी वालों ने फेस किया। तो अब मैं आज जिस अंदाज से हमारे जनाब असगर जोया साहब जो मेजबान है, हमारी ILF जो हमारी मेजबान है, हम जोया साहब के भी शुक्रगुजार हैं, ILF के भी शुक्रगुजार हैं, और समझते हैं कि अब जो वक्त, आज का जो वक्त है, बड़ा अहम और कठिन वक्त है। इस वक्त जो 6 जजेस के ने खत लिखने के बाद जो सूरत हाल है, तो सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, आपको हमारी हकीकी आजादी तो कौम की तो अलग है, अदलिया की हकीकी आजादी के लिए निकलना होगा। इस वक्त वकला बरादरी को अदलिया की, बेंच की, बार की हकीकी आजादी के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना अगर खुदा न खास्ता मुल्क से इंसाफ खत्म हो गया तो मुल्क में कुछ भी नहीं बचा। तो इस वक्त है तो इफ्तार पार्टी, लेकिन मैं वहां बलोच साहब से कहता हूं, जनाब भुट्टा साहब से, जनाब जहूर महसूद साहब से, जनाब हमारे रूल ऑफ लॉ मूवमेंट के मरकजी सुरखैल जनाब फयाज समोर साहब से, जनाब समो साहब से, दीगर जो हमारे तमाम तहरीक इंसाफ के हैं, वाह भाई तशरीफ लाइएगा 2 मिनट, हाँ भुट्टा साहब भी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ कि मुल्क की हकीकी आजादी की जंग तो हम सब लड़ रहे थे, आपने सपोर्ट किया, लेकिन इस वक्त बेंच और बार की हकीकी आजादी की जंग भी आपने लड़नी है, वरना आप समझ रहे हैं कि खतूत के बाद फिर फोन पे ऑर्डर पे, धमकी पे ऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे। तो एक नई जहद के साथ, एक नई हिम्मत के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं ILF का, आप वकला का, कुर्बानियां दी, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस खत्म कर दी हैं, आपके प्राइवेट प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, लेकिन अपने कप्तान को बाहर लाना हमारा सबसे पहला टारगेट है। अपने कप्तान इमरान खान को आज़ाद कराने के लिए, मुल्क में हकीकी आज़ादी के हुसूल तक के लिए एक आखिरी झटका आप लोगों को लगाना पड़ेगा, फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। जहूर भाई, अशरफ भाई, भुट्टा साहब, बाप भाई और तमाम